हेलो दोस्तों, 2022 खत्म हो गया और 2023 का आगमन हुआ है। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ये पूरे साल में आपके स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप सब स्वस्थ रहे, ऐसी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अभी सर्दी की सीज़न चल रही है। सर्दियों में कुछ कुछ कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जो होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, सर्दियों में ठंडी हवाएं चलती है। ठंडी हवा चलने के कारण क्या होता है कि एक तो ड्राई हो जाती है, मतलब सूखी हवाएं चलती हैं। ठंडी और सूखी हवाओं के जो जब हम सांस में लेते हैं तो जो हमारी एयरवेज होती है उसमें इरिटेशन होता है, और साथ ही साथ लंग्स जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सिकुड़नेस हो जाती है। वो इरिटेट होकर नैरो हो जाते हैं, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो अस्थमा वाले लोग हैं, दम वाले लोग हैं, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होती है। दूसरा क्या है कि ये ठंडी हवाओं के कारण जो अंदर की जो म्यूकस लेयर होते हैं, म्यूकस यानी कि जो चिकनी लेयर जो होती है वो ज़्यादा थिक हो जाती है, घनी हो जाती है, घट्ट हो जाती है और ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, स्टिकी हो जाती है। तो इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जिसके कारण एयरवेज ब्लॉक हो सकते हैं या फिर इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी सांस लेंगे तो उसके साथ जो भी हवा में बैक्टीरियास या वायरसेस होंगे वो अंदर आएंगे और वो चिपक जाएंगे। तो ऐसी कौन सी तकलीफ है जो हम रूटीन लाइफ में सर्दियों की सीज़न में पर्टिकुलरली ज़्यादा फेस करते हैं, और वो ज़्यादा फेस ना करें और ऐसी प्रॉब्लम हमें कम आए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके रीज़न क्या है और क्या करना चाहिए, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपुल नकुम, मैं पेशे से क्लिनिकल फार्मासिस्ट हूँ। दोस्तों, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, तो सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन। बच्चों से लेके बड़ों तक सब में वायरल इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड हो जाता है। कॉमन कोल्ड मेनली जो होता है वो रेनो वायरस के कारण होता है। हालांकि बहुत सारे वायरसेस है, लेकिन मेन जो कोज है वो राइनो वायरस है। साथ ही साथ फ्लू हो जाता है, बहुत सारे लोगों को फ्लू होता है। राइनो वायरस है वो फ्लू का छोटा वर्जन है। कॉमन कोल्ड जो है, तो फ्लू जो होता है उसमें तेज़ बुखार आता है, ठंड लगती है, और क्या होता है, नाक बह जाता है, कफिंग ज़्यादा होती है। तो ये सब प्रॉब्लम हो जाते हैं। अभी अभी जो कोविड का वेव फिर से बहुत सारे कंट्रीज में देखा गया है, तो वो भी ज़्यादा प्रोवोक हो सकता है, एग्जैजरेट हो सकता है, ज़्यादा बढ़ सकता है। दूसरी प्रॉब्लम जो होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग सकता है, जैसे कि न्यूमोनिया में होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के, उसका इन्फेक्शंस ज़्यादा बढ़ सकता है। सोर थ्रोट हो जाता है, गले में खराश हो जाती है। अस्थमा के जो मरीज़ है, दम के जो मरीज़ हैं, उसका प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ठंड की सीज़न में जो एयरवेज जैसे हमने डिस्कस किया वो सिकुड़ जाती है, जिसके कारण अस्थमा का अटैक जो आता है वो आ सकता है। ब्रोंकाइटिस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मेनली जो इश्यू होते हैं वो लंग्स की, मतलब हमारे जो फेफड़े जो होते हैं उसमें वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स जो आ सकते हैं, लेकिन ये कॉमनली देखे गए, कॉमनली सभी लोगों को लगभग ये प्रॉब्लम आता है। दूसरे जैसे प्रॉब्लम हो गए कि हार्ट अटैक की संभावना कुछ लोग जो प्रोन होते हैं उसमें बढ़ जाती है। जॉइंट पेन होता है, जॉइंट पेन यानी कि सांधे का दुखाव होता है, जिसमें क्या होता है, दर्द होता है, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो घट हो जाता है, जिसके कारण ये दुखता है। तो आज हम जो फोकस करेंगे वो सबसे मेन प्रॉब्लम के बारे में फोकस करेंगे, यानी कि फेफड़े के साथ साथ जुड़े जो भी दर्द है, हमारे श्वसन तंत्र के आसपास जुड़े दर्द है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। ये जो सारे प्रॉब्लम हैं वो प्रॉब्लम को ट्रिगर कौन करता है, क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। तो सबसे पहले हमारे देश में जो आज की सबसे बड़ी समस्या है वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन के कारण फेफड़े के जो दर्द है वो ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। स्मोग यानी कि आसपास जो हमारे फोग आता है तो उसके कारण भी प्रॉब्लम होता है। स्मोकिंग या कुछ पोल्यूटेंट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल है, धूल मिट्टी के पार्टिकल है, तो वो भी एलर्जिक पर्सन जो अगर होंगे तो उसको भी ये ज़्यादा तकलीफ देते हैं। सीजनल एलर्जीज किसी को होती है, जैसे कि ठंड की ऋतु में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो वैसे लोगों को ये जो विंटर की सीज़न है, सर्दी की सीज़न है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो दोस्तों, हमें इस सर्दी की सीज़न में सभी चीज़ों से बचना होगा।
तो बचने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ कुछ प्रिकॉशंस है, कुछ कुछ खाने की चीज़ें हैं जिसको हमें अप्लाई करना है, कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं, कुछ चीज़ें हमें हमारे रूटीन लाइफ में ऐड करनी है जिससे हम ये कर सकते हैं। सबसे पहले अपने जो अपना नाक है और अपना मुंह है उसको कवर करके रखें, खासतौर पे जिसको एलर्जी कंडीशंस होती है, जैसे कि पोल्यूशन की या फिर स्मोक की या फिर डस्ट पार्टिकल की जो एलर्जी होती है, या फिर विंटर सीजन में ही एलर्जी होती है, तो वैसे लोगों को अपना माउथ कवर करके रखना चाहिए। जो कोविड-19 जो है उसमें जो प्रिकॉशन रखे उसमें से 2 ये कॉमन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है। दूसरा जो है वो बार बार हमें प्रॉपरली हाथ धोते रहना चाहिए, जिसके कारण हमें वायरल इन्फेक्शन या फ्लू का जो इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तीसरा जो हमें करना है वो है कि हमें जो प्रॉपरली वार्म क्लोथ्स है, जैसे कि जर्सी हो गई, ये सब कुछ हमें पहनना है। जैकेट हो गया, जर्सी हो गई, जिसके कारण हम ठंड से बच सकते हैं। तो वैसी चीज़ें हमें पहननी चाहिए, हालांकि हम पहनते ही है। और क्या करना चाहिए, जो हमारे रूटीन लाइफ की में हम जो भी यूज़ करते हैं, जैसे कि डेस्क यूज़ करते हैं या फिर किचन का जो डेस्क रहता है वो यूज़ करते हैं, तो वो जो है उसको प्रॉपरली रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए। हमें हर साल एक फ्लू की वैक्सीन लगवानी चाहिए। फ्लू की वैक्सीन में ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं, तो वायरस का स्वरूप जो है वो हर साल बदलता रहता है, तो वैक्सीन में भी इसे अपडेशन आता रहता है। हर साल वैक्सीन लगाएंगे तो फ्लू या फिर कॉमन कोल्ड ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से हम बच सकते हैं। कोई ज़्यादा महंगी नहीं होती है, इजीली वो अवेलेबल हो सकती है। दूसरा क्या करना चाहिए, कुछ मल्टीविटामिन्स हैं, टैबलेट हो सके तो ले सकते हैं। विटामिन सी से रिच फूड जो है, जैसे कि फ्रूट्स जो है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया या फिर अमरूद हो गया, ऐसे फ्रूट्स हमें खाने चाहिए जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है। हमें वार्म वाटर यानी कि गर्म पानी, नवसेका गर्म पानी जो है वो पीने की आदत रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना है। हाइड्रेटेड इसलिए रहना है क्योंकि बाहर तो सूखी हवा चल रही है, तो जिसके कारण हमारा शरीर का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। हमारा शरीर सर्दी में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है वो ठंडा है और शरीर को गर्म रखने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ठीक से आराम करें। जो मिनिमम 8 आवर स्लीप जो होती है वो कम्प्लीटली करनी चाहिए। साथ ही साथ क्या करना चाहिए, प्रॉपरली हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स हमें कम हो सकते हैं। जिन जिन लोगों को कुछ ऐसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, उनको जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। बार बार वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि उसका जो फेफड़ा है, लंग्स है, वो थोड़े ज़्यादा मजबूत होंगे, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। जो भी मेडिकेशंस लेते हैं तो वो मेडिकेशंस को कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए। ये अपना जो पंप, जो अस्थमा के लोग हैं वो पंप रखते हैं तो वो पंप अपने साथ ही रखें, जिसके कारण ये जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड कर सकते हैं। कुछ गर्म चीज़ें जैसे कि टी है या कॉफ़ी है, उसका सेवन, सूप है, उसका सेवन भी रेगुलर बेसिस पे हमें करना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, जैसे कि हमें सुबह सुबह कुछ लोगों को एलर्जी है या फिर कुछ ऐसा है तो मॉर्निंग जॉगिंग के लिए जाते हैं या मॉर्निंग घूमने चले जाते हैं, ठंड की ऋतु में काम पे चले जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हमें ना हो। तो ये थे कुछ प्रिकॉशंस, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए ठंड की मौसम में, ये हमने बताए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। ऐसे ही वीडियो हम रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल पे लाते रहते हैं, तो जितना हो सके इस चैनल को किसी को हेल्प मिल सकती है तो इस चैनल को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, लोगों को ये वीडियोस दिखाइए, जिसके कारण कुछ लोगों को ये फ़ायदा भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।